हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शंकर है और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में द फेवरेट स्टॉक में। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक है डिविडेंड इन्वेस्टिंग के ऊपर। आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं डिविडेंड के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में डिविडेंड को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है, डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है, इनकम डिविडेंड क्या होता है, स्पेशल डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड रिकॉर्ड डेट क्या है, डिक्लेरेशन डेट क्या होती है, पेबल डेट क्या होती है। मैं सारे क्वेश्चन का आज आपको आंसर देने वाला हूं। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि हम कब शेयर को बाय करें, कि हम डिविडेंड के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाने वाला है। और साथ में मैं आपको 4 ऐसे शेयर के नाम भी बताने वाला हूं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के तौर पर, जो आपको हमेशा डिविडेंड भी देंगे और साथ ही में उस शेयर में आपको अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि पूरा वीडियो कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है ये। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग होती क्या है। तो इसको मैं बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हो जो कि कंटिन्यूसली अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे रहे हैं, और ऐसे स्टॉक का आप एक पोर्टफोलियो तैयार करते हो और कंपनी जो आपको डिविडेंड देगी उस डिविडेंड के जरिए आप एक पैसिव इनकम को जनरेट करते हो। यस, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल शेयर को बाय करके रख देना है, एक पोर्टफोलियो तैयार करके रख देना है, जिससे आपको हर क्वार्टरली, हर फाइनल ईयर में डिविडेंड आता रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन स्टॉक्स को बाय करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 बेस्ट ब्रोकर के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको यहाँ पर 2 ब्रोकर के लिंक दिखेंगे। ये वाला ब्रोकर आपको फ्री में अकाउंट ओपन करके देता है, आपको ओपनिंग चार्ज एक भी देना नहीं पड़ेगा। और इंडिया का नंबर 1 जो ब्रोकर है वो आपसे केवल 200 रुपए लेता है ओपनिंग चार्ज के। आप यहाँ पर क्लिक करो और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपके पास ओटीपी आएगा, उसको फिलअप कीजिए। मात्र 4 डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, और आपका मोबाइल आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आज अगर आप ये प्रोसेस चालू करते हो तो कल से ही आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। सो टाइम को ज्यादा वेस्ट मत कीजिए, लिंक में क्लिक कीजिए, अकाउंट को ओपन करिए और अपने शेयर मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। चलिए वापस से टॉपिक के ऊपर जाते हैं। अगली चीज क्या है? सो डिविडेंड इन्वेस्टिंग आपको समझ में आ चुकी है। अभी बात ये आती है कि कंपनी हमको डिविडेंड क्यों देती है। हम सभी को पता है कि कोई भी बैंक हमको इंटरेस्ट, हमको ब्याज देता है। हमने वहां पर पैसे जमा किए तो वो जो भी उनका परसेंटेज है उसके हिसाब से हमको इंटरेस्ट देता है। लेकिन कंपनी हमें डिविडेंड क्यों देती है? तो दोस्तों, कोई भी कंपनी जब डिविडेंड देती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक स्टेबल कंपनी है। हम सभी को ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी को कंपल्सरी नहीं है कि वो डिविडेंड दे। उसके बाद भी अगर वो अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो एक काफी भरोसे वाली कंपनी है, वो काफी स्टेबल कंपनी है। आप उस पर इजीली भरोसा कर सकते हो और इसी भरोसे को जीतने के लिए वो अपने सारे इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है, ताकि और भी इन्वेस्टर इस चीज को देखें और उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। चलिए आगे देखते हैं, अभी कंपनी डिविडेंड क्यों देती है हमें समझ में आ गया है। अभी हम जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिविडेंड आखिर होता क्या है। तो देखिए, कंपनी जो है उसको ईयरली प्रॉफिट होता है, क्वार्टरली प्रॉफिट होता है। तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है और वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को भी देती है, उससे ही हम डिविडेंड कहते हैं। अभी बहुत सी कंपनी क्या करती हैं, जो भी उनको प्रॉफिट होता है वो उन प्रॉफिट को अपने ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं, अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए, स्केल अप करने के लिए वहां पर यूज कर लेते हैं। और साथ ही में कुछ कंपनियां होती हैं जो कि स्केल अप भी करती है और साथ में अपने इन्वेस्टर जो हैं, जिन इन्वेस्टर ने उन कंपनी पर भरोसा करके उस पर पैसे दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उन इन्वेस्टर को भी उस प्रॉफिट का अपना कुछ थोड़ा सा हिस्सा देती है, ताकि वो इन्वेस्टर भी खुश रहे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है। बहुत से लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं।
जब भी आप डिविडेंड देखते होंगे किसी भी कंपनी का, तो वो अनाउंस करती है कि 200% डिविडेंड कंपनी दे रही है, 300% कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको इस चीज को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता हूँ, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए ये चीज। तो देखिए, एक एबीसी नाम की कंपनी है जिसने डिक्लेयर किया कि वो 300% डिविडेंड देने वाली है, और वो 300% होता है मात्र 15 रुपए। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। समझिए, एबीसी जो कंपनी है उसका शेयर प्राइस जो आप देख पाते हैं नॉर्मली, वो 1000 रुपीज है। किसी भी, जैसे सपोज अभी रिलायंस का कुछ 1900 रुपए के ऊपर अभी प्राइस चल रहा है, राइट। इन्फोसिस अभी करंटली 900 के ऊपर चल रहा है। तो ये जो प्राइस आप देख पाते हो, इसको हम शेयर प्राइस बोलते हैं नॉर्मली। उसी तरीके से उसी कंपनी का एक फेस वैल्यू भी होती है, जो कंपनी डिसाइड करती है, जो हम डिसाइड नहीं करते। एक्चुअली शेयर प्राइस जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर करती है। कितनी डिमांड आ रही है, कितनी सप्लाई जा रही है, इसके ऊपर ही शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन फेस वैल्यू जो है वो कंपनी डिसाइड करती है। किसी भी कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए हो सकता है। यहाँ पर समझिए आप, इस एबीसी कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपए है। तो अगर कंपनी ने ये डिक्लेयर किया कि वो 300% जो है वो डिविडेंड देने वाली है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो कंपनी का शेयर प्राइस है, मतलब 1000 रुपए, उसका 300% मतलब 3000 आपको डिविडेंड मिलने वाला है। बल्कि उसका मतलब ये है कि जो फेस वैल्यू है उसकी, उसका 300% आपको मिलेगा। मतलब अगर 5 रुपए का 300% आप निकालोगे तो 15 रुपए होता है। तो आपको हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड मिलता है। तो आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं, अभी डिविडेंड यील्ड क्या होता है। दोस्तों, एक्चुअली में हमको डिविडेंड यील्ड से ही पता चलता है कि एक्चुअल डिविडेंड हमें कितना मिलने वाला है। हम नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको समझ में नहीं आता फेस वैल्यू क्या है, तो उसके ऊपर हमको कितना डिविडेंड मिलने वाला है। लेकिन आप अगर डिविडेंड यील्ड देखोगे तो वहां पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है। मतलब ये कि जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था किसी भी एबीसी कंपनी का, जिसका प्राइस 1000 रुपए था, तो इन्वेस्टर को जो 15 रुपए डिविडेंड मिलने वाला है, वो 1000 रुपए का कितना परसेंटेज होता है वो आपको डिविडेंड यील्ड में पता चलता है। और अगर आप इस 1000 रुपए का डिविडेंड यील्ड निकालोगे तो 1.5% होता है। इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? देखिए, कंपनी जो भी आपको डिविडेंड देने वाली है, इस केस में 15 रुपए देने वाली है, तो मैंने 15 रुपए को लिखा। तो 15 डिवाइड बाय जो शेयर प्राइस है आप वो लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 15 डिवाइड बाय 1000 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास डिविडेंड यील्ड निकल जाएगा। और एक्चुअली में यही एक्चुअल अमाउंट है जो आपको समझ में आएगा एक्चुअली कि हाँ, अभी ये प्राइस चल रहा है शेयर का और हमें इतना डिविडेंड मिलने वाला है। और ये बिल्कुल ही मत समझिएगा कि 1.5 यहाँ पर परसेंट लिखा हुआ है तो ये बहुत कम है। बड़ी से बड़ी कंपनियां भी 2 से 2.5-3%, इससे ज्यादा डिविडेंड कोई नहीं देता। लगातार की बात कर रहा हूं मैं, एकदम लगातार देने वाली कंपनियों की बात। हाँ, कुछ कंपनियां इससे ज्यादा भी देती हैं, लेकिन जिस कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो एकदम लॉन्ग टर्म आंख बंद करके, वैसी कंपनियां अगर आपको 2 से 2.5% भी डिविडेंड दे रही हैं तो वो बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज है कि व्हाट इज पेबल डेट। तो पेबल डेट क्या होती है? जिस दिन कंपनी डिविडेंड को आपके अकाउंट में डाल देती है, मतलब आपके अकाउंट में उसने ट्रांजेक्शन कर दिया, मतलब अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में उसने ट्रांजेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया, उसी को हम बोलते हैं पेबल डेट। इसी दिन आपको एक्चुअली में आपके अकाउंट में डिविडेंड आता है। यहाँ पर मैं आपको छोटी चीज और बता देना चाहता हूँ कि डिविडेंड हमेशा कैश आता है, वो भी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में। ऐसा नहीं है कि ये डिविडेंड जो है आपके ब्रोकर अकाउंट में जाएगा। जैसे आपका इंटरेस्ट आता है आपके बैंक अकाउंट में, वैसे ही डिविडेंड भी सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है। चलिए अब समझ लेते हैं व्हाट इज इंटर्म, फाइनल एंड स्पेशल डिविडेंड। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि इंटर्म डिविडेंड भी होता है, फाइनल भी होता है, स्पेशल डिविडेंड भी होता है। तो मैं इन सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और साथ में एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा दूंगा कि दिखने में कैसा होता है और कंपनी कैसे इसको देती है। तो दोस्तों, इंटर्म का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी आपको क्वार्टरली डिविडेंड देती है तो हम उसको इंटर्म बोल सकते हैं। फाइनल क्या होता है? कंपनी का फाइनल प्रॉफिट जब वो साल में एक बार कैलकुलेट करती है, उस टाइम पे जब वो डिविडेंड देती है तो उसको हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, और ये साल में एक ही बार होता है। लेकिन इंटर्म जो है वो साल में एक बार से ज्यादा बार हो सकता है। और स्पेशल डिविडेंड क्या होता है? अभी ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बहुत सी कंपनी क्या करती है, कोई सा भी स्पेशल ओकेजन में, दिवाली को ले लीजिए या फिर उस कंपनी में कोई स्पेशल डेट ले लीजिए, उस दिन भी बहुत सी कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है। तो चलिए इन सब का अपन एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, मैंने टीसीएस का चार्ट खोला हुआ है और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डिविडेंड में जाने के बाद में कि किस तरीके से ये दिखता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि फाइनल डिविडेंड ये साल में एक ही बार होता है। लेकिन देखिए, इंटर्म डिविडेंड, इंटर्म डिविडेंड, इंटर्म, ये जो लिखा हुआ है
ये साल में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2016 में इसने 2 बार इंटर्म दिया है, राइट। देखिए 2017 की अगर मैं बात करूं तो इसने कुल 5 बार डिविडेंड दिया हुआ है। 5 बार में से 1 बार फाइनल दिया है और 4 बार उसने और 3 बार उसने इंटर्म दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशल डिविडेंड, राइट, स्पेशल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कंपनी कभी कभी कोई स्पेशल ओकेजन आने के बाद में स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस करती है और अपने शेयर होल्डर को देती है। तो इस तरीके से आप इन डिविडेंड को देख सकते हो। चलिए वापस से स्लाइड के ऊपर चलते हैं। सो अगली चीज है व्हाट इज डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। तो डिक्लेरेशन डेट क्या होता है दोस्तों? जब भी कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में कोई मीटिंग करती है, एजीएम होते हैं, बहुत सारे क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं, उन सब में जब कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमें कितना डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर को, कौन सी डेट पे देना है, उसका रिकॉर्ड डेट क्या होगा। रिकॉर्ड डेट क्या होता है मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी चीजें डिक्लेरेशन डेट को ही डिसाइड होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज डिविडेंड रिकॉर्ड डेट। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लेना आप। यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं कि हम डिविडेंड के लिए एलिजिबल है या नहीं, हमको कैसे मालूम चलेगा, हम कब शेयर को बाय करें कि हमको डिविडेंड मिल जाए। तो मैंने आपको जस्ट यही बताया कि डिक्लेरेशन डेट क्या होती है। अब समझिए किसी कंपनी ने 13 तारीख को डिक्लेयर किया कि वो किस तारीख को डिविडेंड देने वाले हैं, कितना डिविडेंड देने वाले हैं, और साथ ही में उस दिन वो ये भी डिसाइड करते हैं कि रिकॉर्ड डेट क्या होगा। अभी रिकॉर्ड डेट होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, 13 तारीख को डिक्लेरेशन हुआ और ये डिसाइड हुआ कि भैया 16 तारीख जो है वो रिकॉर्ड डेट होगा। और ये भी डिसाइड हुआ कि भैया आने वाले 22 तारीख को जो है कंपनी डिविडेंड देने वाली है, लेकिन उसका रिकॉर्ड डेट जो 16 तारीख को है। तो 16 तारीख को जो कि उसका रिकॉर्ड डेट है, उस दिन डीमैट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर आ जाना चाहिए। समझिए बात को आप, अगर आप 16 तारीख को वो शेयर बाय करते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि T+2 दिन लगते हैं किसी भी शेयर को आपके डीमैट अकाउंट आने में। आपने आज अगर शेयर बाय किया है तो 2 दिन सेटल होने में लगते हैं और उसके बाद वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जाता है। मतलब अगर रिकॉर्ड डेट 16 तारीख है तो आपको 14 तारीख को वो शेयर बाय करना होगा, तब 16 तारीख को वो आपके डीमैट अकाउंट में आ पाएगा और आपको डिविडेंड मिल पाएगा। तो या तो आपको 14 तारीख को या तो उससे पहले उस शेयर को बाय करना होगा डिविडेंड लेने के लिए। अगर आपने 15 को बाय किया तो जाहिर सी बात है 2 दिन के बाद मतलब 17 तारीख को वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आएगा और आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो रिकॉर्ड डेट जो भी होती है उसके पहले आपको उस कंपनी का शेयर बाय करना होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा हमें कब शेयर को बाय करना है डिविडेंड को लेने के लिए। और चलिए अब लास्ट में ये देख लेते हैं कि 4 कौन सी कंपनियां हैं जिसमें हम लाइफ लॉन्ग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो कंपनी ग्रोथ में भी आगे जाएगी प्लस हमें डिविडेंड भी काफी अच्छा देगी। सो फ्रेंड, पहले कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपको अगर मैं इसका डिविडेंड दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर हर साल ये कंपनी 2013 देख ले, 2014, 15, 16, 17 हर साल ये कंपनी डिविडेंड देती है और साल में कई बार डिविडेंड देती है। देखिए 2019 में 2 बार दिया, 18 में 2 बार दिया, 17 में 2 बार दिया। इसी तरीके से आप हर साल को देख लीजिए कंपनी डिविडेंड दे रही है। और सबसे जरूरी बात है कि अगर ये लगातार आपको डिविडेंड दे रही है प्लस इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए प्लस डिविडेंड भी दे रही है। चलिए देख लेते हैं अगला शेयर कौन सा है। अगले शेयर से पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो है वो बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस आपको सिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होती है और इसके जरिए आप कैसे पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो। बिना कुछ किए आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे प्लस आपको शेयर से ग्रोथ मिलती रहे। आप मेरे वीडियो से लर्निंग लीजिए और खुद अपनी रिसर्च कीजिए और देखिए कि कौन सा शेयर आपके लिए अच्छा है। हमारा जो अगला शेयर है वो है टीसीएस। टीसीएस के बारे में आप सभी जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इसके से आईटी कंपनी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, नंबर 1 कंपनी है और ये हर साल हमको डिविडेंड देती है और साल में कई बार डिविडेंड हमको देती है। देखिए 2017 में उसने 4 बार डिविडेंड दिया, 2018 में उसने 4 बार दिया, 19 में देख लीजिए, चाहे 20 में देख लीजिए, हर साल ये कंपनी हमको डिविडेंड दे रही है। प्लस ग्रोथ में भी ये कंपनी बहुत अच्छी है। आप इन कंपनियों को लेके छोड़ सकते हैं एकदम और भूल सकते हैं। आपको कभी भी ये कंपनी निराश नहीं करने वाली है और प्लस साल में 4 से 5 बार इसका डिविडेंड भी आने वाला है। और क्या चाहिए? चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। अगला शेयर है इन्फोसिस। इन्फोसिस भी आईटी सेक्टर में एक जबरदस्त कंपनी है। अभी इसके काफी अच्छे रिजल्ट भी आए हुए हैं और इसीलिए अभी 903 पे शेयर चल रहा है और ये कंपनी भी हर साल हमको डिविडेंड देती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2017 में इसने हमको 2 बार डिविडेंड दिया,
2018 में इसने हमको 3 बार डिविडेंड दिया, 2019 में हमको इसने डिविडेंड दिया और 2020 में भी इसने हमको डिविडेंड दिया हुआ है। तो हर साल ये हमको डिविडेंड दे रही है। हमको ऐसी कंपनियों को ढूंढना है जो हमको हर साल डिविडेंड देती है। चलिए अगली कंपनी को देख लेते हैं। अगली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। ऐसा कह सकते हैं आप कि ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। मैं सारे सेक्टर को मिला के अगर कोई कंपनी को निकालूं कि सबसे नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है तो वो रिलायंस ही है। जब भी रिलायंस ऊपर जाता है तो निफ्टी भी ऊपर जाता है, जब रिलायंस नीचे जाता है तो निफ्टी नीचे जाता है। मतलब हमेशा तो नहीं, फिर भी लेकिन आप 80% आप देखोगे निफ्टी जो है और रिलायंस जो है वो एक साथ ही चलते हैं। इस कंपनी का ग्रोथ रेट जबरदस्त है। ये कंपनी आपको कभी भी निराश नहीं करने वाली है और प्लस ये कंपनी हर साल आपको डिविडेंड देती है। देखिए 2012 में इसने डिविडेंड दिया, 13, 14, 15, 16 हर साल ये आपको डिविडेंड दे रही है। डेफिनेटली ये साल में एक बार डिविडेंड दे रही है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट कमाल की है और साथ में डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। तो ये थे वो 4 शेयर जो कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है। आप इनमें कभी भी निवेश कर सकते हो और ये आपको कभी भी निराश नहीं करने वाले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने डिविडेंड का A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दी है, प्लस 4 कंपनियों के नाम भी बताए हैं जो कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है और इन कंपनियों का ग्रोथ रेट भी काफी अच्छा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो को लेकर या फिर इन जनरल कुछ भी तो मुझे वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया के लिंक भी दिए हुए हैं। फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन जरूर कीजिए। वहां पर मैं लेटेस्ट न्यूज आपको देता रहता हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।